स्वागत है आपका F2N क्राइम की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर लगभग 14 साल की एक लड़की एडमिट थी और उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, पूछताछ के लिए भी लेडी और पुलिस अधिकारी या साफ सफाई करने भी अगर कोई जाएगा तो वो भी लेडीज़ डिपार्टमेंट से ही जाएगा। यानी कि उस कमरे में अंदर कोई भी एंट्री करेगा तो वो सिर्फ महिला होगी। इसके अलावा कोई भी शख्स की ना तो वहाँ एंट्री होगी और ना ही किसी पुरुष का नाम वहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि दरअसल वो लड़की पुरुष नाम से इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि नाम सामने आते ही लड़की की सांसें ज़ोर ज़ोर से चलने लगती थीं। उसे देखकर ऐसा लगने लगता था जैसे कि वो मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक वो लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी और सांसें उसकी ऐसी ही चल रही हैं। उसे वाकई बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत थी, क्योंकि वो लड़की भी दिल्ली की निर्भया से कम नहीं थी। यहाँ उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा कहेंगे तो कम नहीं होगा। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल यहाँ का एक थाना है बनवारी और इसी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल है, उसकी माँ और उसके पिता किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं। ये 31 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की बात है। ये लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और वहां जाकर वो उस लड़के का इंतज़ार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे मगर उसका दोस्त नहीं आया था, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान होने लगी। लेकिन अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नज़र पड़ जाती है और जैसे ही ऑटो वाले की नज़र पड़ती है तो वो ऑटो वाला उससे पूछता है कि आखिर तुम क्यों परेशान हो और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं, तुम्हारी क्या कोई मैं मदद कर सकता हूँ। अब देखिए, लड़की को क्योंकि ऐसे वक्त पर सहारे की ज़रूरत थी, उसने सोचा शायद ये एक अच्छा इंसान है, वरना आज के दौर में कौन किसका हाल पूछता है। और यही सोचकर उसने अपनी पूरी दास्तान उस ऑटो वाले को बता दी और कहा कि वो अपने घर वालों की बिना मर्जी के यहाँ रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई है, मगर दोस्त नहीं आया, इसलिए मैं परेशान हूँ। इतना सुनने के बाद वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है और करीब 10 मिनट के बाद वो फिर से लौट कर आता है और उस लड़की से कहता है कि तुम जिसका इंतज़ार कर रही हो, दरअसल वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है, पर वो यहाँ आना नहीं चाहता क्योंकि वो शर्मिंदा है अपने किए पर, क्योंकि वो आने में लेट हो गया है। इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस लड़के से बाहर मिलवा दूंगा और उसे समझा भी दूंगा। अब लड़की क्योंकि रो रही थी, परेशान भी थी, काफ़ी देर से वो उसे ढूंढ रही थी। उसके पास ना पीने के लिए पानी था और ना ही खाना था। और चलते चलते तभी ऑटो ड्राइवर ने उसको अपने पास से एक पानी की बोतल दी और उससे कहने लगा, तुम्हें प्यास लगी होगी, तुम पानी पी लो। और उस लड़की ने उसकी बोतल लेकर उसका पानी पी लिया। हालांकि दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे, लेकिन अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वो चक्कर खाकर इससे पहले कि नीचे गिरती, वो ऑटो वाला उसे ऑटो तक लेकर पहुंच जाता है। उसके बाद ऑटो में बिठाता है और जंगल की तरफ लेकर निकल जाता है। जंगल में ले जाने के बाद वो ऑटो वाला उसके साथ रेप करता है और कई घंटों तक उसे अपने साथ में रखता है। और ये 14 साल की लड़की, जिसे कोई होश नहीं था, वो नशे में थी क्योंकि उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया था। इसके बाद जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं तो वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को
एक लॉज में लेकर जाता है। मतलब जहाँ एक छोटा सा होटल था, उस होटल में जब वो लड़की को लेकर पहुँचता है तो वहाँ पर पहले से ही कुछ और लड़के भी उसका इंतज़ार कर रहे थे, जिसके साथ लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त रात 10 बजे वारदात शुरू होती है और होटल में जाने के बाद उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं बचता। अब वो लड़की शर्मा रही थी, परेशान थी, क्योंकि उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका था। धीरे धीरे उसे होश आता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता तब तक उसके साथ कम से कम 12 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। ऐसे ही दिन निकल जाता है और दिन भर यही काम उस लड़की के साथ चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम बीत जाती है और इसी कमरे के अंदर वो लड़की लगभग 14 घंटे तक रहती है और वो 12 लड़के 24 घंटे तक ही उसके साथ लगातार रेप करते रहते हैं और वो बेचारी लड़की भूख से प्यास से तड़पती रहती है। कई बार कहती भी है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता। यहाँ तक कि उसकी चीखों की आवाज़ भी उस कमरे के बाहर जा रही थी, पर न जाने क्यों वो होटल मालिक या आसपास के लोग उसकी आवाज़ों को सुन क्यों नहीं पा रहे थे। और इतना ही नहीं, बल्कि उस लड़की को बार बार इंजेक्शन भी दिया जा रहा था, नशीली चीज़ें दी जा रही थीं जिससे वो शोर न मचा सके। लेकिन इस बीच फिर भी वो लड़की बार बार रिक्वेस्ट करती रही, माफ़ी मांगती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और आखिरकार इन 12 लड़कों में से एक लड़के को उस पर तरस आ जाता है और उसके बाद ये लड़का उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। क्योंकि देखिए 12 के 12 आरोपी वहाँ से फरार हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि शायद अब वो लड़की चली जाएगी और सबको हमारे बारे में जाकर बता देगी। मगर जैसे ही वो दादर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां पर उसको 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं और 2 सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वो उन लोगों से बची ही थी कि 2 सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया और इन दोनों ने भी उसके साथ घिनौना काम करने के बाद अपने पास काफ़ी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया जो ट्रेन उत्तर की ओर जा रही थी। और इसी ट्रेन में बैठकर 100 किलोमीटर का सफ़र करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। वो ऐसे ही एक कोने में डरी हुई, सहमी हुई बैठी रहती है और इसी बीच न जाने कितने लोग वहाँ से चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, पर किसी भी व्यक्ति की नज़र उस लड़की पर पहुँचती ही नहीं। किसी को दिखाई नहीं देता कि वो लड़की कितनी बड़ी परेशानी से गुजर कर आ रही है और गुजर रही है। किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की आखिर उसके साथ क्या हुआ है। 48 घंटे से ज़्यादा उसके साथ 12 अलग लोगों ने और 2 सफाई कर्मचारियों ने लगातार रेप किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी, न जाने क्यों किसी की उस पर नज़र नहीं जा रही थी। और जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है तो वहाँ पर एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उसकी नज़र लड़की पर पड़ती है और वो देखते ही समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है इस लड़की के साथ, क्योंकि उसका हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। तभी वो उस लड़की से कहता है कि तुम शायद परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर वो लड़की आदमियों से इतना डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि कुछ दरिंदों ने उसके साथ इतना बुरा जो किया था और उस पुलिस की वर्दी में भी एक आदमी ही तो था।
जिसे देखकर लड़की को लग रहा था कि हो ना हो ये भी उसे ले जाकर कहीं बलात्कार करेगा, कुछ गलत करेगा। लड़की बहुत ज़्यादा डरी होती है, जिस कारण वो पुलिस वाले को भी कुछ नहीं बता पाती। हालांकि अब लड़की चंडीगढ़ तो उतर जाती है, क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टेशन चंडीगढ़ ही था। वो रेलवे स्टेशन पर डरी सहमी सी जाकर एक जगह बैठ जाती है, लेकिन वो पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया और वहां की एक महिला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचती हैं। सबसे पहले इस लड़की को खाना खिलाया जाता है और उसे अपने पास बैठाया और घंटों तक उसको वो महिला दुलारती रहीं, प्यार से पूछती रहीं। यानी एक तरह से माँ की भूमिका उस महिला अधिकारी ने निभाई। लड़की का कुछ ही घंटों में उस महिला अधिकारी ने दिल जीत लिया। तब जाकर उस लड़की ने जो उसके ऊपर बीती थी वो पूरी दास्तान उस अधिकारी को बता दी। कैसे वो अपने घर से चंडीगढ़ तक पहुंची, पूरी तरह एक एक वाकया जब लड़की ने बताया तो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और साथ ही जो पुलिस वाला था उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि बात ही रोने वाली थी। किसी भी बेटी के साथ या किसी भी बहन के साथ इतनी भयानक वारदात अगर होती है तो शायद आंसुओं के अलावा और कुछ निकलेगा ही नहीं। अगर निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं या फिर कानून से सख्त कार्रवाई की मांग करने की गुहार निकलेगी। अब देखिए, उधर जब लड़की घर से बिना बताए गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे उसके माँ बाप नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वहीं बनवारी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस यहाँ की भी वाकई बहुत अच्छी थी। बनवारी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था उसकी पूरी डिटेल निकलवाई और उस इलाके के जितने भी CCTV कैमरे थे उनके बारे में भी पता करने की कोशिश की गई, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और अगर पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने बड़ी ही गंभीरता से इस मामले की जांच की। यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवारी पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उसके बाद यहाँ से इस लड़की को हवाई जहाज़ के ज़रिए मुंबई लाया जाता है और मुंबई लाने के बाद उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहाँ पर जितना भी स्टाफ होता है वो टोटल महिला स्टाफ होता है जो उस लड़की की खिदमत में लग जाता है। उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करने में लगा हुआ था, क्योंकि वो लड़की पुरुष जाति नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जब मामले की पूरी तरह जांच पड़ताल शुरू की तो 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे को खंगाला जाता है और 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे को खंगालते हुए आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो वाला जाता हुआ दिखाई देता है जिसमें वो लड़की बैठी होती है और उसी ऑटो का नंबर CCTV कैमरे में कैद हो जाता है। तभी पुलिस ने उस आरोपी को, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, उसको गिरफ्तार किया और इसी तरह एक एक करके जितने भी वो 12 दरिंदे थे उन सब को पकड़ लिया जाता है। और इस लड़की ने जो अपना बयान दिया था दादर रेलवे स्टेशन का, उन दोनों सफाई कर्मचारी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुल मिलाकर फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी की है जो इस केस में सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। और इन सभी कामों को अंजाम देने में मुंबई पुलिस की ये मांग है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि अगले 10 से 15 दिन में या लगभग 1 महीने में इस केस का फैसला हो जाए और जितने भी दरिंदे हैं, जितने भी आरोपी हैं, सबको फांसी की सज़ा कम से कम होनी चाहिए। कुल मिलाकर
मैं सैल्यूट करता हूं उस जीआरपी पुलिस के सिपाही को और उस महिला अधिकारी को जिसने इस लड़की का दिल जीता और उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया, उसकी जान बचाई जा सकी, जिन्होंने 5 या 6 दिन में ही इस केस को खोलकर लोगों के सामने रख दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।